एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स का डिस्कशन करेंगे टारगेट सहित। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी में हमें क्या टारगेट लेने हैं। पहले निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। और बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी ने तो ये लो कट कर दिया है, लेकिन निफ्टी ने ये लो कट नहीं किया है। फिर भी ओवरऑल पोजीशन जो निफ्टी की है वो सेल साइड में ही मान करके चलेंगे। और जो निफ्टी में तेजी कहाँ से मानेंगे, जो ये आज का हाई लगाया है फ्रेंड, अगर कल हमें इधर कहीं ओपन होकर के इसे ब्रेक करती दिखे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से फिर से मार्केट तेजी की तरफ मुड़ सकती है, लेकिन जो कि बहुत कम चांसेस हैं इस हाई को ब्रेक करने के। इस लो को ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस हैं फ्रेंड। और निफ्टी कल में गैप डाउन या फिर फ्लैट भी ओपनिंग दे तो नीचे की साइड में ही टारगेट देती हुई दिखाई देनी चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 23,650 की रेंज में, ये टारगेट फ्रेंड यहाँ पर ये 23,600 है इधर, ठीक है। तो 23,650 की रेंज में ये हमारा पहला टारगेट होगा सेल साइड में। और इसके नीचे देखिए सस्टेन होती दिखे तो अगला टारगेट जो कि कल हमें न भी मिले तो अगला टारगेट हमें 330, 23,330 की तरफ, इस रेंज से रिवर्सल के दोबारा चांस बिल्कुल बन सकते हैं अप साइड में फ्रेंड। तो सेकंड टारगेट से, तो पहला टारगेट है 650 के करीब सेल साइड में, सेकंड है 350, 330, 23,330। और फ्रेंड देखिए निफ्टी में जो हमने आपको टारगेट दिए हैं बाई साइड में, आपको बता रखा था पिछले मंथ में कि कंटिन्यू बाई साइड में है। और बाई 25,100 की तरफ का टारगेट भी आपको दिया था। साथ में ये भी कहा था जैसे ही टारगेट आपको मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी सेल साइड में है, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना है। 100 के करीब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और अच्छी खासी देखने को मिली फ्रेंड। और जैसा बैंक निफ्टी हमें बता रही थी, निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में आ चुकी है और टारगेट डाउन साइड के ही रखने चाहिए। बाई साइड में ये आपको पॉइंट दिया गया है आज का हाई, इसके ऊपर जाने अगर ये लो ब्रेक ना हो, ये प्राइस एक्शन फिर क्या बनेगा यहाँ से, देखिए इस तरह से। तो ये ब्रेकआउट होगा डब्ल्यू पैटर्न का, तो यहाँ से बाई के चांस बन सकते हैं। अदरवाइज मार्केट सेल साइड में रहेगी निफ्टी की पूरी तरह से। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लीजिए फ्रेंड। और बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी है और ये रेंज जो 50,100 की रेंज है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो। अदरवाइज देखिए यहाँ पर ये लो तो ब्रेक कर चुकी है मार्केट और डाउन साइड का ही इशारा है, अभी भी डाउन साइड का ही इशारा है बैंक निफ्टी का। जो कि हमें देखिए हमने पहला टारगेट बैंक निफ्टी में आपको क्या दिया था, याद होगा। हम 53,400 के करीब से आपको सेल करते लेकर के आ रहे हैं और हमने आपको क्या बताया था, 50,000 की तरफ का 100-200 पॉइंट नीचे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, वो मिला, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद मार्केट आज अप साइड में बढ़ी है और फिर से नीचे गिरी है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कल अगर गैप डाउन मिलने के जो संकेत है उस दिशा में मार्केट ओपन होती है तो ये रेंज है ना, फिर यही रेंज रेजिस्टेंस का काम करेगी। और मार्केट ये मान के चलना है 48,500, 48,500 की तरफ आपको गिरती हुई नजर आएगी। वहां पर आपको बताएंगे कहाँ पर शेयर रिवर्सल के चांस हैं। वो टारगेट भले ही कल में न मिले, लेकिन एक्सपायरी है, अगर फॉल होता है तो जो रिवर्सल है, रिवर्सल रहेगा फ्रेंड 48,250 की रेंज से। 48,250 की रेंज तक अगर बैंक निफ्टी टूट जाती है, ठीक है, 48,250, तो वहां पर प्राइस एक्शन को थोड़ा सा रीड करें। कोई भी 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहां से हम बाई साइड की ट्रेड ले सकते हैं और पोजिशनली बाई साइड में दोबारा एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज मार्केट आपको 48,500 की तरफ टूटती हुई दिखाई देगी और 48,250 के को भी छू सकती है।
तो ध्यान रखना फ्रेंड, कल अगर टारगेट न भी मिले तो ओवरऑल पोजीशन सेल साइड में ही रख सकते हैं, जिसमें आप 49,000 की तरफ का टारगेट तो लेंगे ही और 48,500 के लिए नीचे जा सकते हैं। बाई साइड में देखिए 50,100 अब ये रेंज थी, ये इस तरह से देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ होगी। तो इस रेंज में आपको एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती हुई दिखाई देगी बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे करके अप साइड में बढ़ती है तो जो सेल साइड की पोजीशन को अवॉइड करेंगे, अदरवाइज हम सेल साइड में रहेंगे फ्रेंड पूरी तरह से अपने सेकंड टारगेट के। सेंसेक्स के चार्ट को भी देखना फ्रेंड, आपको फाइनल टारगेट निफ्टी की तरह 82,000 का दे रखा था, अचीव होते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। साथ में ये भी कहा था जैसे ही प्राइस इस रेंज के नीचे जो हमारी सपोर्ट थी 81,000 की उसे ब्रेक करेगा तो आपको 78,000 की तरफ प्राइस टूटता हुआ दिखाई देगा। तो ये 78,000 का प्राइस है फ्रेंड और ये सेंसेक्स का प्राइस है, ये वो 81,000 की सपोर्ट है। यहाँ से बाई एंट्री थी हमारी नीचे से 80,800 से 82,000 का टारगेट मिला। यहाँ से डाउन साइड में हमने सपोर्ट ये रखी थी, अगर ये ब्रेक हुई तो आपको क्या होगा 78,000 का सेल साइड में टारगेट। तो फ्रेंड देखिए 78,200 का रखा था शायद हमने, वो मार्केट ने दिया है। तो कल क्या पोजीशन रखनी है, कल सेम पोजीशन है, बैंक निफ्टी का इशारा डाउन साइड की तरफ है और सेंसेक्स में इस पॉइंट के ऊपर ही जो आज का हाई है इसके ऊपर दोबारा हम तेजी के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा और तेजी की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमारे टारगेट रहेंगे यहाँ से 80,800 पहला टारगेट। ठीक है, सेकंड टारगेट हम जा सकते हैं 81,500। ये दो बाई साइड में टारगेट रह सकते हैं अगर आज का हाई ब्रेक करता है सेंसेक्स, जिसके बहुत ही कम चांसेस है फ्रेंड कि हाई को ये ब्रेक करे और सेल साइड में सेंसेक्स के रहने के ज़्यादा चांस है। 79,200 रेजिस्टेंस रखिएगा सेंसेक्स में, ठीक है, 79,200 ये रेजिस्टेंस रहने वाला है सेंसेक्स का। अगर दोबारा फ्लैट के साथ या गैप अप के साथ शुरुआत हो तो इसको रेजिस्टेंस रखेंगे हम और यहाँ से हमें फिर से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज गैप डाउन ही मिलना चाहिए और आपको जो ये रेंज है 78,200 की, इसे ब्रेक होते ही इसके नीचे सस्टेन होते ही अगला टारगेट रखेंगे हम 77,000 के करीब का। अगला टारगेट 77,000 के करीब का रहेगा सेंसेक्स का। ठीक है, ये हमारा सेंसेक्स में फाइनल टारगेट हो सकता है। बस एक ही सेल साइड का टारगेट रखा गया है फ्रेंड। तो अगर इसके भी नीचे टूटेगी तो फिर वो 75,000 पर ही सपोर्ट लेगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दोबारा देखने को मिल सकती है सेंसेक्स में। और जो 79,200 है, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता दिखे तो फ्रेंड मानना कि ये हाई के ऊपर भी जाता आपको दिख सकता है और अपसाइड के टारगेट देता भी दोबारा दिख सकता है।